आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है। एक फैक्ट्री के 30 मजदूरों की आयु नीचे तालिका में दी गई है। आयु वर्षों में है और मजदूरों की संख्या यहाँ पर, तो आयु वर्ष में है तो 21 से 23 के लिए हमारा मजदूरों की संख्या कितनी है 3, 23 से 25 के लिए 4, 25 से 27 के लिए 5, 27 से 29 के लिए 6 और 29 से 31 के लिए 5 और 31 से 33 के लिए 4, 33 से 35 के लिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को प्रश्न में बोला है कि इसमें से एक मजदूर यादृच्छा चुना गया। ठीक है, तो चुने गए उस मजदूर की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यदि वह, पहला प्रश्न हमारा 29 या 29 वर्ष से अधिक की आयु का है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न में हमारा क्या है कि 25 से 29 वर्ष की आयु के बीच का है और तीसरा हमारा क्या है कि 25 वर्ष की आयु से कम का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रश्न में जान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता होता क्या है वो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता होता है हमारा अनुपात होता है किसका, निश्चित घटना की संख्या। ठीक है, निश्चित घटना की संख्या और बटा में क्या होता है हमारा कुल घटनाओं की संख्या। अगर हम लोग यहाँ पर घटनाओं की संख्या, अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई घटना हमारा क्या है ई है। ठीक है, तो ई की प्रायिकता निकालना है तो हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, तो ई की प्रायिकता निकालना है तो उसके निश्चित घटना की संख्या अगर हम लोग मान लेते हैं कि एन ई है और कुल घटनाओं की संख्या क्या है एन एस है, तो पी और सूत्र क्या हो गया एन ई बटा एन एस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न में। हम लोग को प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न में क्या बोला है कि 29 या 29 वर्ष से अधिक आयु का है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ए कोई घटना है जिसमें हमारा मजदूर 29 या 29 वर्ष से अधिक आयु का है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर घटना मान लिए ए किया कि 29 या 29 वर्ष से अधिक आयु का मजदूर है। अब हम लोग जब घटना ए मान लिए हैं तो यहाँ पर हम लोग को जो प्रायिकता निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा प्रायिकता पी ए। ठीक है, तो पी ए का सूत्र इस सूत्र पे रखेंगे। ई जैसे घटना था तो एन ई था, तो उसी प्रकार ए घटना है तो एन ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एस। ठीक है, अब हम लोग को आता है प्रश्न कि एन ए क्या होगा, हमारा एन एस क्या होगा। ठीक है, तो 29 या 29 वर्ष से अधिक आयु का कितना मजदूर है 29 या 29 से अधिक। ठीक है, तो 29 या 29 से अधिक हमारा क्या आता है यहाँ पर ये पूरा होता है। तो कौन कौन सा है 5 है, 4 है, 3 है, तो 5 4 9 9 3 12। तो निश्चित घटना की संख्या यानी कि निश्चित कितना 29 या 29 से अधिक वर्ष का आयु का यहाँ पर मजदूर कितना है हमारा 12 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एन ए 12 और एन एस हमारा क्या हो जाएगा कुल मजदूरों की संख्या हो जाएगा। तो कितने मजदूरों की संख्या यहाँ पर है 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर एन एस हमारा कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ से 6 से सबसे पहले कटेगा 2 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 2/5। अगर हम लोग इसको दशमलव रूप में लिखना चाहेंगे तो 0.4। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हमारा क्या हो गया 2/5 या 0.4। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न के दूसरे भाग में हम लोग देख रहे हैं कि क्या बोला है कि मजदूर हमारा क्या होना चाहिए 25 से 29 वर्ष की आयु के बीच का होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि बी कोई घटना है जिसमें हमारा मजदूर 25 से 29 वर्ष की आयु के बीच का है। ठीक है, आयु के बीच का है। अब हम लोग जब बी घटना मान लिए हैं तो हम लोग को प्रायिकता यहाँ पर जब निकालना है तो प्रायिकता क्या निकालना हम लोग को पीवी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पीवी हमारा उसी प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ पर एन बी बटा एन एस हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं एन बी क्या होगा, तो यानी कि निश्चित घटना की संख्या 25 से 29 वर्ष के आयु के बीच के कितना मजदूर है। तो 25 से 29 के लिए 25 से 27 और 27 से 29 लेना पड़ेगा। तो 5 और 6 मिलकर कितना हो गया 6 5 11। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एन एस कितना है 30 है। ठीक है, तो ये हमारा 11/30 आ गया। अगर हम लोग इसको दशमलव रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.3667। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि इसे दूसरा प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर परिमेय के रूप में भिन्न के रूप में 11/30 और दशमलव के रूप में 0.3667। ठीक है, हम लोग प्रश्न के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न के तीसरे भाग में बोला है कि 25 वर्ष की आयु से कम हो। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कि सी कोई घटना है जहाँ पर मजदूर 25 वर्ष से कम आयु का है। ठीक है, तो 25 वर्ष से कम आयु का है। हम लोग यहाँ पर घटना सी मान लिए हैं तो हम लोग को प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा पीसी हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर एनसी बटा क्या हो जाएगा हमारा एनएस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एनसी निकालेंगे तो एनसी हमारा क्या हो जाएगा 25 वर्ष से कम के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23 से 25 और 21 से 23। ठीक है, तो 3 और 4 मिलकर कितना हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक है, तो 3 और 4 मिलकर कितना हो गया 7 और एनएस तो हमारा वही का वही रह जाएगा 30 का 30। तो यहाँ पर 7/30 अगर दशमलव रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.333। ठीक है, तो ये हम लोग बोल देंगे कि हमारा प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर दशमलव रूप में हो गया 0.233 और भिन्न के रूप में हो गया 7/30। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।